उमरिया बस स्टैंड से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर वन विभाग के ईटीसी श्रमिकों ने अपने हक की गुहार लगाई, तो साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। वहीं दिए गए ज्ञापन पर वन मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। तो बता दें कि कर्मचारी बीते 25 वर्षों से यहाँ वन विभाग में कार्यरत हैं, जिनको महज 3000 रूपए वेतन ही दिया जाता है। इन कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं मिलती, न ही इनको कोई अवकाश मिलता है, तो जान हथेली पर रखकर ये लोग नौकरी को अंजाम देते हैं। वहीं इस मामले में मंत्री कुंवर विजय शाह ने श्रमिकों के वेतन बढ़ाए जाने के साथ उनको सुविधाएं दिए जाने का आश्वासन भी दिया है। सर, मध्य प्रदेश में एक तकवा दैनिक वेतनभोगी था, जो कि 2003-04 में जब बीजेपी सरकार बनी तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि सभी दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन 7 अक्टूबर 2016 को शासन के द्वारा नियमित के नाम पर सिर्फ स्थायी कर्मी बनाकर छोड़ दिया गया है। आज तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई, न अवकाश की सुविधा है, न राशन भत्ता देते हैं, न ही उनको अनुकंपा दिया जाता है। कोई भी सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती। इसी प्रकार अपने वन विभाग में दैनिक श्रमिक काम करते हैं, जो 24 घंटे अपने जान की परवाह किए बगैर वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हैं। उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती जंगल में, वो ड्यूटी करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं रहती। 24 घंटे वो ड्यूटी करते हैं। 1 घंटे अगर लेट हो गए तो उनको कार्य से निकाल दिया जाता है और वेतन के नाम पर कहीं 3000 और कहीं अकुशल की मजदूरी दी जाती है। शासन से मांग करते हैं कि सभी स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए और सुरक्षा श्रमिकों को कुशल उच्च कुशल की वेतन के साथ इनका वेतन समय निर्धारण किया जाए ड्यूटी का, ताकि इनके बच्चे सुखमय जीवन बिता सकें। तो 12 साल से 14 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको मैंने निर्देश जारी कर दिए हैं कि उनको कुशल श्रमिक माना जाए और वो प्रक्रिया चालू है। यहाँ भी जो 14 साल से ऊपर हो गए हैं उनको कुशल श्रमिक बना करके 2-4 हज़ार रुपये की जो तनख्वाह बढ़ना है वो बढ़ जाएगी। और बाकी सुविधाओं भी हमने पेज पे शुरुआत कर दी है। यहाँ भी हम उन सुविधाओं की शुरुआत करने वास्तव में पार्क के हकदार वो लोग। मिर्जापुर के जरगो बांध पर किसान कल्याण समिति जरगो कमांड की आवश्यक किसान पंचायत आयोजित की गई, तो वहीं हर घर नल योजना का पुरजोर विरोध किया गया। इस दौरान किसानों ने भारी तादाद में पहुंचकर काम को रुकवा दिया, तो वहीं चेतावनी भी दी कि संस्था और अधिकारियों से जब तक वार्ता नहीं हो जाती तब तक काम रुका रहेगा। वहीं किसानों का कहना है कि अगर जरगो बांध से पानी निकाला गया तो सिंचाई के लिए किसानों के सामने संकट पैदा हो जाएगा, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। इस दौरान किसानों ने विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। मांगे थे कि जरगों से पानी उठाने के लिए कोई एनओसी नहीं ली गई, कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। चोरी से ये कंपनी वाले, बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले, ये आंध्रा कंपनी है, आकर के यहाँ काम लगा दिया। इस काम को हम लोग बंद करवा रहे हैं, इस काम को हम लोग बंद करवा रहे हैं और आगे भी चलेंगे, बंद करवाएंगे। क्या समस्या था, इससे क्या परेशानी है? समस्या ये है कि यहाँ जरगो बांध का पानी उठाना चाहते हैं। ये पानी हमारे पास सीमित मात्रा में है। ये कहते हैं कि महासागर का पानी आ गया है, महासागर का पानी 1 फीसदी भी नहीं आया है। जितना पानी आवे उतना ले जाए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि संचित जल को ये उठा करके ले जाए। कौन सा परियोजना लग रहा है? ये तो किसी को पता भी नहीं है। परियोजना कोई लग रही है कि बॉटलिंग प्लांट लग रहा है, ये भी पता नहीं। ये छुपा एजेंडा है सरकार का। कितने गांव के किसान इससे प्रभावित होंगे? लगभग 200 के ऊपर गांव के किसान भूखमरी के शिकार होंगे और मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। लाइन ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी। यहाँ का वाटर लेवल ये आज जो काम किसान पंचायत में जो प्रस्ताव पास हुए हैं कि काम नहीं होगा, अब अधिकारियों से बात करके जो हमारी समस्या उसका समाधान होगा तभी काम होगा। आज सांकेतिक बंद कराया जा रहा है, इसके बाद अधिकारी आएंगे तो अधिकारियों से बात होगी, समस्या का समाधान अगर करेंगे तब तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं। किसान पंचायत भी किया गया था वहाँ पर बंदे का। किसान पंचायत में निर्णय लिया गया कि जो बंधे का पानी अतिरिक्त उठा करके ये जल मिशन के तहत दे रहे हैं, तो जितना पानी ले रहे हैं उतना पानी अतिरिक्त व्यवस्था करें, या तो गाँवों को देने के लिए बोरिंग करा कर टंकी की व्यवस्था करें। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आगे करें? सभी संगठन के लोग आगे रणनीति की घोषणा करेंगे और आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन चलेगा। इसलिए पंचायत की गई थी कि जरगो डैम से
बगैर सूचना के पानी उठा करके सरकार द्वारा पानी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में ये पाइप बैठाया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसल यहाँ सूख जाएगी। 2.5 फीट डायमीटर के पाइप से लगातार 24 घंटे यदि पानी निकाला जाएगा जरगो बांध से तो लगभग 1-2 महीने में बांध सूख जाएगा। और बांध सूख जाने की वजह से जरगो कमांड एरिया के अंतर्गत जितने गांव 200 गांव आते हैं उन गांव के किसानों की खेती सूख जाएगी और यहाँ भुखमरी की स्थिति आ जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ वाटर लेवल यहाँ का खराब हो जाएगा, अन्न भी समाप्त हो जाएगा और पीने का पानी भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम सारे किसान संगठित रूप से हम लोग आज इस काम को रोक रहे हैं। काम करने वाली संस्था को उनका पोकलैंड, उनका जेसीबी लेकर यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं और आगे भी काम हो रहा है, वहाँ भी चलकर काम को रोकेंगे। किसान यूनियन लोक शक्ति की आवश्यक बैठक मिर्जापुर के चिनार में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिलों का जहां पुरजोर विरोध किया गया तो वहीं एमएसपी निर्धारित किए जाने की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसानों ने आपसी एकजुटता का परिचय दिया तो वहीं इस दौरान आसपास के संगठन से जुड़े सैकड़ों किसान यहाँ बैठक में शिरकत करने पहुँचे। इस बैठक में किसानों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष उठाए जाने की मांग उठाई गयी तो वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन की बात को भी कहा गया। संस्कृति विभाग की ओर से मिशन शक्ति पर आधारित गीत संगीत नृत्य के अनूठे आयोजन संपन्न कराए गए तो वहीं कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें कवित्रियों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। कवित्री शिखा सिंह प्रज्ञा ने अपनी रचना राम की में श्याम की राधिका पर खूब वाहवाही लूटी तो वहीं प्रियंका राय के साथ रूपा पांडे, सरला शर्मा की कविताओं पर श्रोतागण मोहित हो गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुष्पलता अग्रवाल रही तो वहीं सभी अतिथियों का इस दौरान सम्मान भी किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजन किया गया। बतौर मुख्य वक्ता मिशन शक्ति अभियान की वाराणसी की नोडल अफसर डिप्टी एसपी आस्था जायसवाल ने कहा कि सरकार महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है तो वहीं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो इस दौरान डिप्टी एसपी ने छात्राओं को सरकार की महिला शक्ति योजना से जुड़ने के लिए कहा तो वहीं प्रबंधक प्रमोद जायसवाल ने सभी अतिथियों का सम्मान किया तो वहीं छात्राओं को जागरूक भी किया।